वेलकम टू DSSB एग्ज़ाम विंडो। ये हम कर रहे हैं DDA का जो ASO के अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उसका मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज बाय 15% इन 2021 एंड डिक्रीज बाय 3% इन 2020 टू फाइंड द ओवरऑल चेंज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन। देखो क्या बोल रहे हैं, पहले 15% बढ़ी है पॉपुलेशन, फिर 3% कम हो गई, तो टोटल कितना चेंज हुआ? पहले 15% बढ़ी, फिर 3% कम हो गई, फिर 15 का 3% और निकालना पड़ेगा और उसके आगे कौन सा साइन आएगा? माइनस का। प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 3/100%। ओवरऑल ये चेंज हुआ है। 15 माइनस 3 12, माइनस 15 3 45/100 0.5%। 12 में से 0.5% गया, कितना बचा? 11.55%। ये अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ओवरऑल कितना चेंज हुआ है? 11.55% का इंक्रीज हुआ है। डी इज़ द राइट आंसर। लेट्स चेक। Yes, fourth is the right answer. Question number 2, find the value of sin square 48 degree plus sin square 42 degree. आपको पता है sin square थीटा प्लस cos square थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो sin है तो इसको मैं cos में चेंज कर सकती हूँ। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा, तो इसको sin 90 माइनस थीटा चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? मतलब sin थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, कॉस 90 माइनस 42। कितना हो गया? स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आंसर कितना हो गया? 1। करेक्ट आंसर इज 1 इस वाली आइडेंटिटी से। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1544 का स्क्वायर माइनस 1456 का स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 154 ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो करो प्लस कितना हो गया? 3000 प्लस करके हो गया 3000, दूसरे में इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 1544 में से 1456 माइनस करना है। 14 में से 6 गया 8, 13 में से 5 गया 8, बस 3000 इंटू 88 कितना आ गया? 30 एज इट इज़, 8 3 24 का 2 कैरी, 8 3 24 25 26 2644000। Question number 4, the average of 18 number is 43. If each number is multiplied by 4, what will be the new average? तो न्यू एवरेज बताना है। क्या करेंगे? बस 43 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज भी उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा। 4 3 12 का 1, 4 4 16 और 117, 172 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन s इज इक्वल्स टू 100 एंड t इज इक्वल्स टू 0.01। देखो ये पॉइंट में है ना, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये t डिवाइड में होगा। क्यों डिवाइड में होगा? 1/t अगर आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 1/0.01 इज इक्वल्स टू 100/1। तो जब अगर t डिवाइड में होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 100 जा रहा है। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। 7/4 डिवाइड, इसका क्या मतलब है? पहले मल्टीप्लाई करना है। 14/3 इंटू में 1/6 और ब्रैकेट, मतलब ये पूरा का पूरा पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? ये 1/12 है ना, एलसीएम लेके 12 आ गया, तो 4 - 3 1। 7/4 इंटू में 3 इंटू 6 ऊपर, 14 इंटू 1 नीचे, प्लस 1/12। 7 1 7, 7 2 14, 2 3 6। आंसर आया 9/4 प्लस 1/12। तो कितना हो गया ये? 12 एलसीएम आ गया। 4 3 12, 9 3 27 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 28/12। काट दो। 4 3 12, 4 7 28, 7/3। कुछ गड़बड़ कर दी सॉल्यूशन में कहीं तो। देखिए हमने पूरा सॉल्व कर लिया, आंसर आएगा 7/3 ना, और इन्होंने क्या मार्क कर रहा है? 7/48। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे या तो साइन की मिस्टेक दी है। 7/48 तो किसी एंगल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो 48 कब आएगा? जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, 12 4 48 हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिर 9 आ रहा है, 9/48 होता फिर ये। तो ये तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो देखना, जब आंसर की दोबारा आएगी तब देखेंगे, शायद ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ a माइनस बी इज़ 23 एंड ए बी इज़ 174। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनको माइनस करके 23 है और मल्टीप्लाई करके 174, तो 174 के फटाफट फैक्टर बना लो। 2 8 द 16, 2 7 द 14, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 द 6, 3 9 द 27, 29 अब एक प्राइम नंबर है, 3 2 द 6, 29 माइनस 6 कितना होता है 23। लो आ गया आंसर, एक नंबर 29 है और दूसरा 6 है, 29 प्लस 6 कितना हो गया 35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, P and Q together can do a job in 25 days. P is 5 times as efficient as Q. ये P, ये Q, ये P प्लस Q। P की अगर एफिशिएंसी 5 है तो Q की एफिशिएंसी 1 है, यही बोला है ना। P is 5 times efficient as Q, तो P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी होगी 6। P और Q मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं 25, तो टोटल काम कितना हो गया 25 गुना 6, रोज 6 यूनिट काम हो रहा है, 25 दिनों में काम खत्म होता है। इन हाउ मेनी डेज P alone can do the job, 25 into 6 बाय P की एफिशिएंसी कितनी है 5, बस 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 25, 6 5 30, 30 दिनों में P अकेला काम कर सकता है। समझ आया। टोटल वर्क था 25 इंटू में 6, उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया P की एफिशिएंसी से 5 से, 5 5 25, 6 5 30, 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 55 आवर्स एंड 44 आवर्स। ये A है, ये B है, ये 55 घंटे में पानी भरता है, ये 44 घंटे में पानी भरता है, C जो है वो 40 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। तीनों को इकट्ठा चला देता है, तो टोटल कैपेसिटी लेट कर लेते हैं हम, वो हो गया 11 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, है ना। एलसीएम ले लिया इन तीनों का मैंने। अब 55 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या आएगा 8, 44 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, 40 से डिवाइड करेंगे तो 11, माइनस में ए की एफिशिएंसी है 8, मतलब कि 8 लीटर प्रति घंटा, बी की एफिशिएंसी है 10 लीटर प्रति घंटा, सी की एफिशिएंसी है 11 लीटर प्रति घंटा, और ये क्या है 11 लीटर निकाल रहा है और ये दोनों भर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 10 और 18, 18 में से 11 गया 7, बस जितना भी कैपेसिटी था उसको 7 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ गया 5 to the 10, 11 4 the 44 और साथ में 0, 440/7, 440/7 is the right answer. Question number 10, what will be the remainder when 45 की पावर 45 प्लस 45 इज डिवाइडेड बाय 46। तो पहले इसको डिवाइड करो, 45 को अगर आप 46 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -1 रिमाइंडर, है ना, लेकिन उसकी पावर कितनी है 45। फिर 45 को डिवाइड करोगे 46 से, क्या आएगा रिमाइंडर -1, -1 की पावर 45 क्या होता है -1, और ये -1, रिमाइंडर कितना आया -2। -2 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, बस 46 में से 2 माइनस कर दो, 44 इज द रिमाइंडर, 44 इज द रिमाइंडर। Question number 11. The bar graph shows the total employees working in 4 different companies. It shows the number of female employees in each company. ये total number of employees है ब्लू वाला, और ये वाला ऑरेंज वाला है फीमेल एम्प्लॉयज़। द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी M इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी O। तो यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। ये कितना है 724 और ये 424। मेल एम्प्लॉयज़ बताओ यहाँ पर कितने हो गए 300, एम में हो गए 300, ओ में कितने हो गए मेल एम्प्लॉयज़, ये 920, ये 420, यहाँ पे हो गया 500, तो 300/500 कितना हो गया 60%। सीधा सीधा 3/5 मुझे पता है 60% होता है, लो 60% इज द राइट आंसर, यही बोला है ना, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, अ डीलर मार्क्स इज गुड एट 32% अबव द कॉस्ट प्राइस, देन ही अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन इट, व्हाट विल बी हिज लॉस परसेंटेज। उसने डीलर ने अपने गुड्स को 32% कॉस्ट प्राइस से ऊपर रखा। अगर CP 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो गया 132, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 132 का आपको कितना मिल रहा है 25% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो मिल कितना रहा है 75%। 75% मतलब 3/4 काट दो, 4 3 12, 4 3 12 कितना आ गया 99। कॉस्ट थी 100, मिल कितना रहा है 99, तो क्या हो गया 1% का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड whose length, breadth and height are 6 3 and 4 सेंटीमीटर। देखो 6 3 and 4, तो क्या होता है डायगोनल, एल का स्क्वायर अंडर रूट में
एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 6 6 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, कितना हो गया 6 6 12 12 और 9 21 का 2 3 4 5 और 1 6 61, मतलब कि अंडर रूट में 61, अंडर रूट 61 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर विद एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है बस। यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल रखी है, हम भी डाल देंगे। थीटा कितना है 150 बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, 3 12 ज़ा 36, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब बस इसके आगे नहीं कट रहा है ना, कट रहे 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, बस। अब 11 5 ज़ा 55 इंटू 21/2, यही है, कर दो। 21 5 ज़ा कितना होता है 110, 110 गुना 11 बटे में 2, सॉरी 21 5 ज़ा 110 नहीं होता भाई, 21 5 ज़ा होता है 105, है ना। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 5 का 5, 5 का 5 और 0 और 1 1 1 का 1, 1155/2, कितना आ गया 2 5 ज़ा 10 बचा 1, 2 7 ज़ा 14 बचा 1, 2 7 ज़ा 14 50, 577.5, बस ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस। अगर रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है तो हाइट कितनी हो गई 2r, यही बोला है ना उन्होंने, बस वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 4 5 6 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू में एच की जगह भी 2r लिखूंगी, पाई से पाई कट गया, 2 से इसको काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1728 इज इक्वल्स टू आर का क्यूब। ये किसका क्यूब है 12 का, तो आर इज इक्वल्स टू आ गया 12। रेडियस अगर 12 है तो हाइट कितनी हो गई 24। अब आपसे क्या बोला, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है 12, एच कितना है 24। अरे बेवकूफ़ हूँ मैंने एच क्यों ही निकाला था, उसकी जगह 2r ही लिख देते, एक ही बात है। चलो कर दो मल्टीप्लाई, देखो यूनिट डिजिट सबका अलग दिख रहा है, यूनिट डिजिट देख लो, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब यूनिट डिजिट जहाँ पर 6 है वही आंसर है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 196:450, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो देखो रेशियो ऑफ देयर रेडियस का मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 196 किसका है 14 का स्क्वायर है, 441 किसका स्क्वायर है 21 का, तो 14 रेशियो, ठीक है। अब बस ये कट रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 2:3 इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे आपने सीधा सीधा स्क्वायर रूट क्यों निकाल दिया, आप कंपेयर करो दोनों का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r2 का स्क्वायर, तो किसका रेशियो आया ये r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई दो स्फेयर्स का सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है तो वो ऑटोमेटिकली किसका रेशियो है, वो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो है, तो मैंने उसका अंडर रूट निकाल दिया, सिंपल। तो r1 रेशियो r2 आ गया और वो कैंसिल हो रहा था 7 से, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा इसको हमने चेक नहीं करा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजू वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3200 मीटर इन 2 hours एंड 4 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 2 hours, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितने 4 किलोमीटर प्लस 3.2 किलोमीटर, तो हो गया 7.2 किलोमीटर। टाइम कितना है 4 घंटे, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई 72 को 4 से डिवाइड कर दो, 7.2 का मतलब 4 1 ज़ा 4 पॉइंट, 4 8 ज़ा 32, 1.8 किलोमीटर पर आवर, 1.8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 18, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जेड। सिमिलर है ये, ठीक है। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो ए बी
बाय एक्स वाई, तो हमें निकालना क्या है, एक्स जेड निकालना है ना, एक्स जेड निकालना है। तो ए बी बाय हमें क्या दिया, एक्स ए बी बाय एक्स वाई बराबर होगा ए सी अपॉन में एक्स जेड, है ना, प्रोपोर्शनल हो गई। मैंने सीधा सीधा यहाँ से देखा, नाम से देखा है बस। ए बी अपन में एक्स वाई बराबर है ए सी अपन में एक्स जेड। ए बी कितना है 14, एक्स वाई कितना है 21, ए सी कितना है 25, एक्स जेड हमें निकालना है। कितना हो गया ये, 7 टू द 14, 7 3 द 21, एक्स जेड इधर आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया। एक्स जेड इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3/2, 25 3 से कितना होता है 75/2, मतलब 37.5, 37.5 is the right answer. Question number 19. The angles of a quadrilateral are in the ratio 7:8, ratio 9:12. Which of them will be the largest angle? इसमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा भाई, लार्जेस्ट एंगल तो आपको दिख रहा है 12 वाला ही होगा। इसका मतलब इसमें से जो भी नंबर 12 से डिविजिबल है वही आंसर है, ठीक है। तो 12 से डिविजिबल, अच्छा लेकिन आप देखो, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 7 8 9 10, इनका टोटल कितना है, इन तीनों का टोटल हो गया 24 और 12 कितना हो गया 36। इसका मतलब टोटल 36 रिप्रेजेंट करे 360 डिग्री को, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 डिग्री, तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री, सीधा सीधा आंसर आ गया 120 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20. The bar graph shows the number of MBBS and CS standing in different districts of Jharkhand. What is the total number of MBBS staying in two districts together? List in number. देखो क्या कह रहे हैं, What is the total number of MBBS staying in two districts together? List in number. सबसे कम कहाँ पर होंगे भाई, जो सबसे कम वाले हैं उनको ऐड कर दो, धनबाद में और ये गिरिध में। कितना हो गया 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 4 का 4 4 3 7, मतलब और 3 2 5 2 और 1 3, 3574, 3574 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, यस 3574 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. P, Q and R started a business. P's investment is 2 times the investment of Q and Q's investment is 3 times the investment of R. इसका मतलब ये P है, ये Q है, ये R है। अगर R ने 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है तो Q ने कितनी करी है 3, और P ने कितनी करी है 6, यही बोला इन्होंने। If the yearly profit is 14 lakh, then find the difference in investment of Q and R. उन्होंने बोला ईयरली प्रॉफिट 14 लाख है। अब जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशो में ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो 6 3 9 और 1 10, इसका मतलब 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 14 लाख को। तो हमें पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ Q एंड R। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, 2 की वैल्यू निकालनी है। 2 कैसे निकलेगा, 10 को 5 से डिवाइड करके 14 को भी 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5 टू द 10 0.8, 2.8 इज द राइट आंसर। चेक भी कर लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22. अ मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर ₹15,000 एट 12% प्रॉफिट। एट वट अप्रोक्सीमेट प्राइस वुड ही हैव सोल्ड टू इनकर अ लॉस ऑफ 15%। देखो, एक मैन ने अपनी बाइक बेची 15,000 में एट 12% प्रॉफिट, तो इसका मतलब 112% कितना हो गया 15,000। अगर उसको 15% का लॉस उठाना होता तो वो कितने में बेचता 85% में। तो बस 112% की वैल्यू दे रखी है, 85% की वैल्यू निकालनी है। 112 गुना में 85, काट दो। अब किससे काट दें, 3 से काट देते हैं। तो देखो ये 112 के फैक्टर्स बनाए मैंने, 7 इंटू 16 है, तो 8 के टेबल में आता है, इसका मतलब 112 किस पे आता है 14 पे, और मुझे पता है 8 की टेबल में 1000 आता है 125 पे, ठीक है। बस अब ये और तो कटेगा नहीं, लेकिन अगर ये देखो क्या है, अब ये 15 इंटू 125 इंटू में 85, यही है। आप इसको ऐसे कर लो 125 इंटू में 85 इंटू में 15/14, तो ये कितना हो गया 125 इंटू में 85 इंटू में 1 + 1/14, ऐसे लिख सकते हैं। बस यही आंसर है हमारा। मल्टीप्लाई करो इसको, फिर इसको एक बार और 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, इसकी कैलकुलेशन इजी करने का तरीका देखते हैं मैं, 1 मिनट। देखो
कैसे करेंगे इसको फटाफट सॉल्व? आपको पता है 125 8 से कितना होता है 1000, तो 125 इंटू 80 कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 125 इंटू 5 कितना होता है 625, तो ये हो गया 10,625। तो 10,625 तो आया ही आया, साथ में उसको 14 से डिवाइड करना है। 10,625 प्लस 10,625 बाई 14, 14 7 ज़ा 84 होता है, तो 700 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आप 700 प्लस कर दो, 5 का 5, 2 का 2, 7 और 6 13 का 1, 11,325 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। उसके आसपास कौन सा है? यही नंबर है, यही आंसर होगा। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन हु स्पेंड्स 56% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 3,256 पर मंथ, फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर। देखो 56% स्पेंड कर रहे हैं तो सेव कितना करें 44%, 44% दिया है 3,256, तो आपको क्या निकालना है? मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब 56% निकालना है। वो कितना होगा 3,256 बाय 44 इंटू में 56, 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, बचा कितना 10, तो उस 11 9 ज़ा 99, बचा 6, 11 6 ज़ा 66, 4 1 ज़ा 4, 14 4 ज़ा 56, तो 296 इंटू 4। अब आप यूनिट डिजिट देखो, 6 4 ज़ा 24, इन दोनों में यूनिट डिजिट 4 है, मतलब ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब सम ऑफ डिजिट देख लो, ये है 5 और ये कितना है 6 और 2 8, 8 5 ज़ा 40, मतलब सम ऑफ डिजिट आ रहा है 4। समझ आया कैसे किया मैंने? हमारा आंसर है 296 इंटू 14। तो या तो आप इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं तो हम क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट देखेंगे। ये कितना है 6 और 2 8, 9 में कुछ भी जोड़ोगे सेम रहता है। ये हो गया 8, ये हो गया 5, 8 इंटू 5 कितना होता है 40, मतलब सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 4, 4 प्लस 0 4 होता है ना। अब देख लो सम ऑफ डिजिट 4 कहाँ पर आ रहा है, 4 4 8 और एक 9, 9 और 4, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 4। इसमें देखो 5 4 9, छोड़ दो इन दोनों को, 4 और 2 6, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहा है 6, इसका मतलब यही आंसर है और कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 2454 सेंटीमीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 122.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट निकालना है, वॉल्यूम दे रखी है और एरिया ऑफ बेस दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगी तो क्या बच रहा है सिर्फ एच, इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने 2454 अपॉन में 1227 इंटू में पॉइंट हटा के 10, ये इसका डबल ही है ना, साफ साफ डबल दिख रहा है। तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 25, ए रेशो बी दे रखा है बी रेशो सी। यहाँ पे देखो बी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब कुछ नहीं करना, बस आपको जो बोला है वो करते जाओ। ए प्लस बी 3 और 4 7 रेशो बी प्लस सी, मतलब 9 और 4 13 रेशो सी प्लस ए कितना है 9 और 3 12, 7 रेशो 13 रेशो 12, सी इज़ द राइट आंसर, चेक कर लो। यस सी इज़ द राइट, थर्ड इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।